सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुतफरक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बेंच पर एतराज़ और 26वीं तरमीम से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें मुतफ़क़ा तौर पर मुस्तरद। आईनी बेंच ने केस को बराह रास्त नशर करने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का नज़रसानी केस की कार्रवाई के लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि तफसीली हुक्मनामा बाद में जारी किया जाएगा। केस की समाअत पीर 11:30 बजे तक मुलतवी। नौ मई को एक जमात ने जो कुछ किया वो सब दहशतगर्द भी करते हैं, वही सब इस मरतबा हमारे दुश्मन भारत ने भी करने की कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि दुश्मन मुल्क का निशाना भी फौजी तनसीबात ही थी। इस सियासी जमात का निशाना भी वही था। 9 मई की शहादा की यादगारें जलाई गईं, अस्करी तनसीबात को आग लगाई गई। आज उन्हीं जहाज़ों ने दुश्मन के जहाज़ मार गिराए। फेक न्यूज़ की फैक्ट्रीज चलाई जाती हैं, किरदार कुशी की जाती है। हम कलम उठाएंगे पत्थर नहीं, लैपटॉप उठाएंगे बंदूकें नहीं। अपने सूबे को संभालना ताकि इसमें कोई वायरस ना आ जाए। फितना और फसाद का ईंधन बनने से दूर रहना। जो बच्चे इनके बहकावे में आए वो आज जेलों में हैं। खुशदार वाकई के पीछे भारत है। भारतीय प्रॉक्सीज को आवाज़ आ जाना चाहिए। भारत को अपनी शिकस्त से सबक सीखना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि खुशदार वाक़या किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नेशनल एक्शन प्लान के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद हो चुका है। माजी में सरहद खोलकर 40,000 दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, मासूम बच्चों को कत्ल करने को कौन से हुकूक की बात कहते हैं। पहाड़ों पर मौजूद लोगों को हथियार और बम भारत देता है। दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दों को कुचलने में कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। खुशदार में होने वाली बर्बरियत को कोई भी नाम देना मुश्किल है। अब दूध और पानी एक तरफ हो जाना चाहिए। सेनेट में तमाम सियासी जमातों की खुशदार धमाके की मजम्मत। सेनेटर अली जफर ने कहा, खबरदार किया था कि जख्मी चूहा मोदी दहशतगर्दी से बदला लेना चाहेगा। बहुत हो चुका, दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। दुनिया पर साबित किया कि हम इखलाकी, सिफारती और फौजी लिहाज से बालादस्त हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने कहा, बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज के खात्मे का वक्त आ गया है। इनका फ़लसफ़ा फितना और फसाद है। ये जान लें इन्हें और दहशतगर्दों को एक ही तरह से डील किया जाएगा। फैसल वाबदा ने कहा कि फौज ने इंतहाई कम वसाइल में बड़ा मार का अंजाम दिया। अब हमें दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। फौज की तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें डबल करना पड़ेंगी। खुशदार धमाके का मुकदमा सिटीडी थाने में दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। बस हमले में शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम भी दम तोड़ गई। हमले में शहीद 7 साला तालिबा हिफ्सा के नमाज जनाजा उकाड़ा में अदा। नमाज जनाजा में समाजी शख्सियात समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तालिबा फैमिली के साथ बलूचिस्तान के इलाके खुशदार में रिहाइश पजीर थी। वरसा का कहना है कि मासूम बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। रवां साल चीनी शहरियों मंसूबों पर कोई हमला रिपोर्ट नहीं हुआ। चीनी शहरियों पर आखिरी हमला नवंबर 2024 में हुआ था। वज़ीर दाखिला ने कौमी असम्बली में चीनी शहरियों से मुताल्लिक़ तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी इक़दामात के लिए सूबाई और इलाकाई कमेटीज़ तश्कील दी गई। चीनी शहरियों और मनसूबों की सिक्योरिटी पाक फौज के SSD सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस के SSUs के सुपुर्द की गई। खतरनाक इलाकों में चीनी शहरियों की नकलो हमल हेलीकॉप्टर के जरिए की जाती है। चीनी सफारत खाने के साथ मुसलसल राबते में है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी की निगरानी कर रहे हैं। मोदी सरकार शिकस्त का बदला सिफारतकारों पर निकालने लगी। एक और पाकिस्तानी सिफारती एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटों में भारत से निकल जाने का हुक्म। पाकिस्तान का सख्त जवाबी इक़दाम। भारतीय हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा करार दे दिया। पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। भारतीय नाज़िम उल उमूर की वज़ारत ख़ारिजा तलबी। फैसले से बाज़ाबता तौर पर आगाह किया गया।
साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। तैयारों की तबाही की असल तादाद छुपाकर कौम को गुमराह किया जा रहा है। यही ऑपरेशन सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होगा। साबिक वज़ीर ने मज़ीद कहा कि मोदी अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवल को सिफारतकारी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर सवाल करने वाला आज भारत में गद्दार कहलाता है। अवाम को हक़ाइक़ बताने के बजाय मोदी सरकार मुकम्मल खामोश है। अक़वाम मुत्तहिदा की बड़ी कामयाबी, गज़ा में पहली बार 90 इमदादी ट्रक दाखिल। गज़ा में मार्च के बाद ये पहली इमदादी तरसील है। गज़ा में इंसानी बहरान अपनी इंतहा को पहुँच चुका है। लाखों अफराद खुराक, पानी, अद्वियात की शदीद क़िल्लत का शिकार है। गज़ा में इसराइली बर्बरियत में तेज़ी, मज़ीद 93 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस के मगरबी किनारे के दौरे पर आए सिफारतकारों पर भी फायरिंग। वफ़द में यूरोपीय यूनियन, बरतानिया समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सिफारतकार शामिल थे। वाक़े पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, इटली, स्पेन, बेल्जियम और जर्मनी का शदीद गुस्से का इजहार। नौ मई को एक जमात ने जो कुछ किया वो सब दहशतगर्द भी करते हैं। वही सब इस मरतबा हमारे दुश्मन भारत ने भी करने की कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि दुश्मन मुल्क का निशाना भी फौजी तनसीबात ही थी। इस सियासी जमात का निशाना भी वही था। 9 मई की शहदा की यादगारें जलाई गईं, अस्करी तनसीबात को आग लगाई गई। आज उन्हीं जहाज़ों ने दुश्मन के जहाज़ मार गिराए। फेक न्यूज़ की फैक्ट्रीज चलाई जाती हैं, किरदार कुशी की जाती है। हम कलम उठाएंगे, पत्थर नहीं, लैपटॉप उठाएंगे, बंदूकें नहीं। अपने सूबे को संभालना ताकि इसमें कोई वायरस ना आ जाए। फितना और फसाद का ईंधन बनने से दूर रहना। जो बच्चे इनके बहकावे में आए वो आज जेलों में हैं। खुशदार वाकई के पीछे भारत है। भारतीय प्रॉक्सीज को आवाज़ आ जाना चाहिए। भारत को अपनी शिकस्त से सबक सीखना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि खुशदार वाक़या किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नेशनल एक्शन प्लान के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद हो चुका है। माजी में सरहद खोलकर 40,000 दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, मासूम बच्चों को कत्ल करने को कौन से हुकूक की बात कहते हैं। पहाड़ों पर मौजूद लोगों को हथियार और बम भारत देता है। दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दों को कुचलने में कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। खुशदार में होने वाली बर्बरियत को कोई भी नाम देना मुश्किल है। अब दूध और पानी एक तरफ हो जाना चाहिए। सेनेट में तमाम सियासी जमातों की खुशदार धमाके की मजम्मत। सेनेटर अली जफर ने कहा, खबरदार किया था कि जख्मी चूहा मोदी दहशतगर्दी से बदला लेना चाहेगा। बहुत हो चुका, दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। दुनिया पर साबित किया कि हम इखलाकी, सिफारती और फौजी लिहाज से बालादस्त हैं। साबिक वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने कहा, बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज के खात्मे का वक्त आ गया है। इनका फलसफा फितना और फसाद है। ये जान ने इन्हें और दहशतगर्दों को एक ही तरह से डील किया जाएगा। फैसल वाबदा ने कहा कि फौज ने इंतहाई कम वसाइल में बड़ा मार का अंजाम दिया। अब हमें दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। फौज की तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें डबल करना पड़ेंगी।